नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए सीधे रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय समुदायों के लिए वन आधारित आजीविका पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। एक दिवसीय कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ वन आधारित आजीविका और सतत वन प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज का वन से गहरा रिश्ता है। उन्होंने इस आयोजन के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नीति आयोग का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि नीति आयोग और वन विभाग की तरफ आज यहां पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे वन उपज से आधारित जीवन यापन को लेकर इस तरीके से आने वाले समय में नीति होगी। क्या हम टेक्निकल चीजों से क्या दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ वन उपज पर आधारित जीवन है। वे इस वर्कशॉप के माध्यम से पूरे देश में लगभग हमारे जनजातीय वर्ग के लोग हैं, उनको लेकर के एक नीति बनेगी। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है। वहीं मंत्री केदार पर सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा कि 30 मार्च को हमारे भारतीय नववर्ष है। ऐसे आसार पर हमारे प्रधानमंत्री जी आगमन हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। महामाया की धरती में प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार और नीति आयोग भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें हमारे जो जनजातीय समाज है, जिनका वनोपज से गहरा नाता है, वनोपज को जनजातीय समाज के विकास के लिए और कर बनाया जाए। मैं समझता हूं कि ये कार्यशाला छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि पूरे देश के जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यजुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। सर, ये आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। नीति आयोग और वन विभाग के संयुक्त प्रावधान से आज यहाँ पर एक दिवसीय कार्यशाला रखा गई है और इसमें हमारे वनोपज से आधारित या फिर वन आधारित हमारे जीवन यापन को लेकर के आज यहाँ पर किस तरीके से आने वाले समय में नीति बनाई जाए और क्या हम टेक्निकल दृष्टि से क्या सपोर्ट दे सकते हैं। और क्योंकि हमारा ये पूरा बस्तर और पूरा छत्तीसगढ़ सरगुजा वनाच्छादित क्षेत्र है, लगभग 44% वनाच्छादित क्षेत्र है और इसमें हमारे वनोपज पर आधारित पूरा जीवन है। और इस वर्कशॉप के माध्यम से पूरे देश के लगभग 10 करोड़ हमारे जनजातीय समुदाय और 10 करोड़ से ऊपर हमारे जितने भी वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको लेकर के ये नीति बनेगी और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास है और इसके माध्यम से हमारे जनजातीय समुदाय के आर्थिक दृष्टि से मजबूतीकरण कराने की दृष्टि से, उनको जीविकोपार्जन की दृष्टि से ये कार्यशाला कारगर साबित देखिए 30 तारीख को हमारा भारतीय नववर्ष है और ऐसे अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। महामाया की धरती पे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है और इसी तौर पे छत्तीसगढ़ में उनके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का भूमि पूजन लोकार्पण किया जाएगा और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को संदेश भी जाएगा। और तीसरे कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल में उनका ये पहला ऑफिशियल कार्यक्रम हमारे इस छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। हम सभी उनका अभिनंदन करते हैं। ये राज्यपाल जो है अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, इसे लेकर कांग्रेस कह रही है कि सरकार पहले से राज्यपाल को दौरा करने पर बैठक करना है। देखिए, माननीय राज्यपाल जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम नागरिक है और उनकी कोशिश है सरकार में सभी उसका उतना ही योगदान होता है और गवर्नर साहब भी जाकर के वहाँ के सारी व्यवस्थाओं की चिंता कर रहे हैं, सभी चिंता कर रहे हैं। पहले जब कांग्रेस को कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, उनके पास में कोई ऐसे विषय नहीं है, इसके कारण से वो किसी भी मुद्दे को, किसी भी विषय को जबरदस्ती विवादास्पद करने की कोशिश ये कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमारे प्रदेश को खोखला करने का काम किया है और इसके लिए आज उनके कई लोग जेल में है, कई लोग बेल में है।
मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेकर आता हूं। शुभकामना है और मजबूत करें, लेकिन जो स्थिति है वो पूरे देश में कांग्रेस के को लेकर के उनकी चिंता वाजिब है और कहीं न कहीं से कांग्रेस पार्टी यदि इस बात को चिंतन कर रही है तो पूरी तरीके से वो विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम है। नमस्ते। देखिए, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार और नीति आयोग, भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इसमें जो हमारा जनजाति समाज है, जिनका वनोपज से गहरा नाता है और वनोपज उनका आजीविका का एक प्रमुख साधन भी है, आय का भी स्रोत है, उसके विषय में दिन भर का एक कार्यशाला है। अभी उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ है, इसके बाद टेक्निकल सेशन चलेगा। इसमें वन विभाग के अधिकारी, विशेषज्ञ, नीति आयोग के अधिकारी और छत्तीसगढ़ के अलावे और भी प्रदेश से विशेषज्ञ लोग आए हैं और कैसे आगे ये वनोपज को जनजातीय समाज के विकास के लिए और कारगर बनाया जाए, कैसे वनोपज का वैल्यू एडिशन किया जाए, इस सारे चीज पर मंथन होगा। और मैं समझता हूँ एक दिवसीय कार्यशाला छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनजातियों के आर्थिक विकास में वनोपज के माध्यम से एक मील का पत्थर साबित होगा। सर, ईद के मौके पर सौगातें घोषित किया जा रहा है। अब मोदी जी का तो नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस नाते ईद के पावन त्योहार में एक छोटा सौगात दिया जा रहा है तो अच्छी बात है। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है, सौगातें सत्ता, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सौगातें मोदी की सौगातें का मतलब सत्ता कर रहे हैं। अब देख ले, उनको भी सबको अवसर मिला था, जितने जो इसके विरुद्ध में बात कर रहे हैं सबको एक न एक दिन शासन करने का अवसर मिला, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए और इसलिए जनता उनको रिफ्यूज कर दी। आज हम लोग मतलब उनके चहेते हो गए हैं, तो उनके पास और बोलने को तो कुछ रह ही नहीं गया, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। सर, नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है, इस बात का जिक्र किया है कि 2025 से अब तक जो है 78 नक्सलियों की मौत हुई है। इसके अलावा इस बात का जिक्र किया है कि 40 ग्रामीणों को गिरफ्तार करने का आरोप है। देखिए, ऐसी शिकायत तो नहीं है, हम लोग 1.25 साल से सरकार में हैं, लेकिन 1.25 साल में शुद्ध रूप से नक्सली ही मारे जा रहे हैं। आज भी एक भी सिविलियन मारे जाने की कहीं कोई शिकायत नहीं है। एक बार जरूर कांग्रेस के लोग जब 29 नक्सलियों को एक बार मारे थे तो वो लोग आवाज उठा रहे थे कि इसमें सिविलियन भी मारे गए हैं, लेकिन जस्ट दूसरे ही दिन नक्सलियों ने लिस्ट जारी कर दिया तो उनकी भी बोलती बंद हो गई। तो मैं समझता हूँ 1.25 साल में जो नक्सलवाद के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, एक भी सिविलियन मारे नहीं गए। सर, मोदी जी आ रहे हैं